नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने पूरी लीगल इंडस्ट्री में तहलका मचा रखा है, जेनरेटिव एआई। ये एक ऐसा सफर है जहां एक तरफ तो हमें कमाल के टेक्नोलॉजिकल ब्रेकथ्रूज मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ काफी भयानक प्रोफेशनल रिस्क्स भी छुपे हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 404%। ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। जो लॉ फर्म्स एआई कंटेंट क्रिएशन को स्ट्रेटेजिकली लागू कर रही हैं, उन्हें सिर्फ 3 साल के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में इतना बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। मतलब इस बात में कोई शक नहीं है कि आखिर हर कोई एआई के पीछे क्यों भाग रहा है। तो आज की इस चर्चा को हमने इन 6 मेन पॉइंट्स में बांटा है। हम एआई की ताकत और बैकएंड टेक से शुरू करेंगे, फिर डेली मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को देखेंगे और आखिर में जो सबसे एक्साइटिंग पार्ट है, हाई स्टेक्स कोर्टरूम ड्रामा और उसके खतरों की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि मॉडर्न लॉ फर्म्स में एआई कौन सी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और बड़े फायदे ला रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि डेटा प्राइवेसी का क्या? क्लाउड एपीआईज तो रिस्की होते हैं, राइट? यहाँ आते हैं कॉन्ट्रैक्ट सेंस एआई जैसे टूल्स। ये आरएजी पाइपलाइन पूरी तरह से लोकली ऑपरेट करती है। बिना किसी थर्ड पार्टी सर्वर पर डेटा भेजे ये कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर छुपे खतरनाक क्लॉजेस को इंस्टेंटली ढूंढ निकालती है। ये उन लॉयर्स के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है जो डेटा प्राइवेसी को लेकर स्ट्रिक्ट हैं। इन फायदों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हुड के अंदर झांक कर देखते हैं। आखिर एआई इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स लीगल डॉक्यूमेंट्स को अपना फोकस खोए बिना पढ़ता कैसे है। सबसे अहम मुद्दा ये है कि एआई टेक्स्ट को कैसे तोड़ता है। अगर हम सिंपल कैरेक्टर स्प्लिटिंग का यूज करें तो ये एआई बिना सोचे समझे सेंटेंसेस को काट देगा, जिससे कानूनी मतलब पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसलिए रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिटिंग का इस्तेमाल होता है। ये पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस के सिमेंटिक मीनिंग को बचाकर रखता है, जो सटीक जानकारी निकालने की सबसे बड़ी नींव है। इस टेक्स्ट को तोड़ने के प्रोसेस को चंकिंग कहते हैं और इसका अपना एक मैथ है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे लीगल ब्लॉक के लिए प्रैक्टिशनर एआई की रीडिंग विंडो या चंक साइज करीब 800 रखेगा, लेकिन एक डेंस रिसर्च पेपर या डॉक्यूमेंटेशन के लिए एआई को लंबा कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है, तो वहां चंक साइज 1000 से 1200 तक लंबा रखा जाता है ताकि कोई इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो जाए। अब आते हैं एक्चुअल प्रैक्टिस पर। देखते हैं कि कैसे लीगल मार्केटर्स इन टूल्स का रोजाना इस्तेमाल करके असरदार और कंप्लायंट कंटेंट बना रहे हैं। अगर आप एआई से सीधे कुछ लिखने को कहेंगे तो वो बहुत ही जेनेरिक सी एडवाइस देगा। इसे फिक्स करने के लिए एक बड़ा ही सॉलिड केयर फ्रेमवर्क है: कॉन्टेक्स्ट, आस्क, रूल्स और एग्जाम्पल्स। जब आप इन 4 स्टेप्स के जरिए एआई को प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तब जाके एआई बिल्कुल वही स्ट्रक्चर्ड और यूजेबल आउटपुट देता है जो एक लॉ फर्म को चाहिए होता है। इट्स लाइक गिविंग एग्जैक्ट जीपीएस कोऑर्डिनेट्स। और इन टेक्निक्स का असर बिल्कुल साफ दिखता है। डेटा बताता है कि इन एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तरीकों का यूज करके लॉ फर्म्स हर हफ्ते पर पार्टनर करीब 2.5 घंटे बचा रही हैं। सोचिए, जहां टाइम इज लिटरली मनी, वहां प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन से समय की कितनी भारी बचत हो रही है। लेकिन ठहरिए, यहाँ हमें थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। अब बात करते हैं एआई के सबसे नाजुक और बड़े खतरे की, जब ये मॉडर्न टेक कानून के सख्त नियम और शर्तों से टकराती है। तो ये एआई हेलुसिनेशन आखिर बीमारी क्या है? बेसिकली ये तब होता है जब एआई बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ झूठे फैक्ट्स, फर्जी केस लॉज या ऐसे रूल्स बना देता है जो असल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स सच्चाई वेरीफाई करने के लिए नहीं, बल्कि अगला शब्द प्रिडिक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। और ये खतरा पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रहा है। मई 2023 में न्यूयॉर्क का माटा केस देखिए, जहां फेक साइटेशंस यूज हुए। नवंबर 2023 में कोलोराडो में एक अटॉर्नी को एआई ब्रीफ के चक्कर में अपनी जॉब गंवानी पड़ी। फेब 2024 में कनाडा में फेक चाइल्ड कस्टडी केसेस और फिर ऑस्ट्रेलिया में फर्जी प्रेसिडेंट्स। ये सब दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी तेजी से एस्केलेट हो रही है। इन हैलुसिनेशंस के नतीजे सच में भयानक होते हैं। न्यूयॉर्क के उस मासा केस में लॉयर्स ने एआई के बनाए फर्जी केसेस कोर्ट में पेश किए और उन पर अड़े रहे। रिजल्ट, यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज ने उन पर $5000 का फाइन लगाया। जज ने साफ कहा कि ये कॉन्शियस अवॉइडेंस और कोर्ट को गुमराह करने वाला एक्ट था। अब जब कोर्ट रूम्स में इन फर्जी डॉक्यूमेंट्स से इतना कियोस मचेगा तो कोर्ट्स चुप थोड़ी ना बैठेंगे। द जुडिशियल सिस्टम स्ट्राइक्स बैक।
जजेस ने अब स्ट्रिक्ट नियम पेश करने शुरू कर दिए हैं। नए जुडिशियल स्टैंडिंग ऑर्डर्स आ गए हैं। कुछ कोर्ट्स मांग करते हैं कि अगर एआई यूज हुआ है तो उसकी जानकारी और एक ह्यूमन वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देना जरूरी है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को और प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और तो और जज मॉलॉय और जज न्यूमन जैसे कुछ जजेस ने तो कोर्टरूम्स में जेनरेटिव एआई पर पूरी तरह से बैन ही लगा दिया है। जीरो टॉलरेंस। तो इस सब कियोस्क का सल्यूशन क्या है? आइए अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर को कैसे सेफगार्ड किया जाए। फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हमें टेक्निकल और एथिकल दोनों सॉल्यूशंस चाहिए। टेक्निकल लेवल पर स्ट्रिक्ट प्रॉम्प्ट कंस्ट्रेंट्स और सीएनएन्स या लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क्स जैसी एडवांस्ड आर्किटेक्चर्स चाहिए। लेकिन इन सबसे ऊपर जो चीज़ आती है वो है ह्यूमन इन द लूप। चाहे एआई कितना भी स्मार्ट हो, एक इंसान द्वारा सख्त जांच यानी मैंडेटरी वेरिफिकेशन के बिना हम इन टूल्स पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। तो इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे एआई इस प्रोफेशन की एक अनअवॉइडेबल ज़रूरत बनता जा रहा है, तो क्या भविष्य में सबसे बड़ा लीगल स्किल कानून की प्रैक्टिस करना होगा या फिर इन एआई मशीन्स पर निगरानी रखना? यही वो सवाल है जो तय करेगा कि हम इस टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ेंगे या इसके खतरों का शिकार होंगे। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।